हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रितेश श्रीवास्तव वीकेंड अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए इस वीक एंड सैटरडे संडे को जो न्यूज़ चर्चा में रहे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ। डोंट लुक फॉर द गॉड इन द स्काई, लुक विद इन योर ओन बॉडी। ईश्वर को आसमान में न ढूंढे, अपने भीतर ढूंढे। ओशो का कहा हुआ एक बहुत ही सुंदर कथन है। हम सबको इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। हमारे यहाँ और भी कहावत है, कहते हैं कण कण में भगवान। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैथेनेडू आपके लिए 45 डेज का रिवीजन बैच लेकर के आया है, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ के पेपर पे फोकस्ड बैच चल रहा है। और इस बैच में आप जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। 16 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है। 45 डेज़ का फोकस बैच है और ये पूरी तरीके से फ्री है। ये वॉलंटरी, इसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो न्यूज़ में रहे। सबसे पहले कपिल देव कामत, सीनियर जनता दल यूनाइटेड के लीडर थे, जो कि पंचायती राज मिनिस्टर भी थे और इनका कोविड के कारण निधन हो गया। ये बाबूबरी असेंबली विधानसभा से चुने गए थे और जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है माइकल ईरानी को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का। माइकल ईरानी को अपॉइंट किया गया क्योंकि उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे तमास आजाद, उन्होंने रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट, जस्टिस मदन बी लोकुर। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको कि ये हेड भी करेंगे। ये उसके इकलौते मेंबर भी होंगे। जो कि स्टबल बर्निंग आप सुनते होंगे, जो पराली जलाने का एक इशू इस वक्त में काफ़ी चर्चा में रहता है, उस को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाते हैं उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में कदम उठाने के लिए इनको एक वन मैन कमेटी में अपॉइंट किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। मुरारी लाल जलान का नाम आया क्योंकि ये इन्होंने ऑनरशिप ले ली है और कानूनी प्रक्रिया को पार करने के बाद हरी झंडी मिल गई है। अब जेट एयरवेज ग्रुप को ये ओन करेंगे। राजकिरण राय जो कि प्रेजेंट एमडी और सीईओ हैं यूनियन बैंक के, और इनको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो कि इंडिया के तमाम बैंकों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक से संबंधित कामकाज और कई और अन्य चीज़ों के ऊपर गाइडलाइन जारी करता है। रोहन जेटली, सन ऑफ फेमस पॉलिटिशियन अरुण जेटली, जो कि अनअपोज्ड DDCA यानी दिल्ली क्रिकेट बोर्ड जो है उसके चेयरमैन चुने गए हैं। इनके पिताजी अरुण जेटली भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ये भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उमर गुल, एक फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि फास्ट बॉलिंग किया करते थे, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जेसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी पार्टी ने इस बार का जनरल इलेक्शन जीत लिया है। फुल मेजॉरिटी के साथ इनकी सरकार बन जाएगी। लास्ट टाइम भी ये प्राइम मिनिस्टर थी, इनका ये सेकंड टर्म होगा और पिछली बार इनकी कॉलिजन गवर्नमेंट थी। इस बार इनकी पार्टी ने फुल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में जगह बनाई है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस से रिलेटेड न्यूज़ जो चर्चा में रहे, हरियाणा न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है
कि कुछ समय पहले इन्होंने एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लाया था जिसमें कि 75% रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट्स को देने की बात थी इन प्राइवेट जॉब्स इन हरियाणा। इस ऑर्डिनेंस को वापस लेने का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि इस पे एक प्रॉपर बिल लाया जाएगा और इसको असेंबली में पास कराएंगे। ऑर्डिनेंस एक काम चलाऊ कानूनी व्यवस्था होती है। जब लेजिस्लेटिव बॉडी सेशन में नहीं रहती है तो राज्य में गवर्नर लाते हैं और कंट्री लेवल पे राष्ट्रपति लाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एक डेवलपमेंट हुई। जम्मू एंड कश्मीर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, माई टाउन माई प्राइड, जो कि 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। टू प्रोवाइड द गवर्नेंस एट द डोर स्टॉप इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में गवर्नेंस को बेटर करने के लिए माई टाउन माई प्राइड, जो कि एक सिमिलर प्रोग्राम बैक टू द विलेज से मैच करता है। ये अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए है। गुजरात में भी डेवलपमेंट हुई। गुजरात में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि सबसे बड़ी कॉपर यूनिट है, कॉपर की कंपनी है, उसने 10,000 करोड़ के लागत से एक जिंक स्मल्टिंग प्लांट बैठाने का निर्णय लिया है। इस पर काम शुरू हो जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मल्टर होगा। ये गुजरात के साउदर्न गुजरात के इंडस्ट्रियल रीजन में सेटअप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी डेवलपमेंट हुई है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम है। ये बेसिकली शक्ति प्रोग्राम जो है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें थाने में अलग कंप्लेन रूम बनाने की व्यवस्था की गई है और भी अन्य उपाय किए जाएंगे। ईरान के ऊपर से यूनाइटेड नेशंस ने एक आर्म से रिलेटेड बैन लगाया हुआ था, ये अब हटा दिया गया है। यानी हथियार की खरीद बिक्री सप्लाई पार्ट्स इक्विपमेंट्स करीब 10 साल से बैन लगा हुआ था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेते हुए, इसको हटा दिया है। अभी वीकेंड्स, अभी हाल के जो इम्पोर्टेंट डेज जो रहे, 16 अक्टूबर को NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का फाउंडेशन डे है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक स्पेशल फोर्स है जो कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। मिसेस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को, यानी गरीबी उन्मूलन दिवस, इसको एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल की थीम के साथ मनाया गया। ये भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला दिन है। बिजनेस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एंड प्लानिंग से डेवलपमेंट कुछ हुए। RBI ने इंडस बैंक पे फाइन किया है कोई 4.5 करोड़ का फॉर द वायलेशन ऑफ certain norms like non-compliance of exposure norms and classification of asset and providing provisions relating to advance। इन नॉर्म्स को नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। RBI से रिलेटेड एक और न्यूज़, RBI ने ये डिसाइड किया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वो ऑक्शन करेगी 10,000 करोड़ के करीब के बॉन्ड की। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके तहत RBI गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ यानी बॉन्ड वगैरह को ओपन मार्केट में बेचता है या ख़रीदता है। जब बेचता है तो लिक्विडिटी स्क्वीज होती है और जब खरीदता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। इंडिगो एयरलाइंस ने ये निर्णय लिया है कि वो अब 100 रुपये चार्ज करेंगे फिज़िकल चेकअप जो करते हैं पेशेंट के, जो पैसेंजर्स की, उसके ऊपर 100 रुपये चार्ज करेंगे। पेटीएम ने भी चार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, 2% एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे अगर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप
पेटीएम में मनी ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र एक्चुअली टॉप अप जो करते हैं तो उसमें चार्जेस लगेंगे। पेटीएम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बैंक्स इन क्रेडिट कार्ड के यूजेस का इनसे काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, सर्वर का, नेटवर्किंग का, ट्रांसफ़र का, तो इसीलिए एक नॉमिनल चार्ज ये इम्पोज करने वाले हैं। आपको पता होगा इंडिया में ट्रायल चल रही है कई तरीके की वैक्सीन की, जिसमें डॉक्टर रेड्डी लैब और रशिया की RDIF को अप्रूवल मिल गया है कि स्पुतनिक 5 के सेकंड स्टेज की क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में करें। उम्मीद है, अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया था कि बाय द दिसंबर 25 करोड़ वैक्सीन रेडी हो जाएंगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। एक बुक पब्लिश हुई और इट इज़ रिटन बाय नन अदर देन शशि थरूर और इसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। अब ये बात है कि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ रिटन बाय शशि थरूर। कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुए जिन पे मैं अलग से न्यूज़ इनसाइट में बात करूँगा। एक तो लैंसेट हेल्थ मेडिकल रिपोर्ट है जिसने ये बताया कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि उम्र प्रत्याशा जो होती है, औसत आयु जो है वो बढ़ चुकी है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। एंड दिस इज़ नाउ 70.8 ईयर्स इन 2019। केरला का सबसे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.3 ईयर है और जबकि उत्तर प्रदेश बॉटम में 66.9 ईयर्स है, बट इम्प्रूवमेंट सब में हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, इसकी भी चर्चा मैं अलग से करूँगा न्यूज़ इनसाइट में। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इसमें इंडिया की रैंक 94 है, 94th है। इम्प्रूवमेंट तो हुई है पिछले बार से, बट स्टिल इट्स अ मैटर ऑफ शेम। 107 कंट्री है, 107 देशों में 94th रैंक बहुत अच्छा नहीं है। हमारे नेबरिंग कंट्री भी हमसे ऊपर है। इस रैंकिंग में बेलारूस का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, जबकि चाड एक अफ्रीकन कंट्री है, उसका परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है। ये रैंकिंग 2006 से स्टार्ट हुई थी और ये जॉइंट प्रोडक्ट है दो ऑर्गेनाइजेशन का, वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। वहीं CRPF ने एक MOU साइन किया है। इनफैक्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन ने CRPF ने साइन किया है, IIT दिल्ली और DRDO के साथ। और इसका मकसद क्या है? टू फाइंड द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू द ऑपरेशनल चैलेंज फेस्ड बाय द CRPF। CRPF जो अपने ऑपरेशन लेवल पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करती है, उसका सॉल्यूशन पाने के लिए। तो ये थे न्यूज़ आज तक के, ये थे ताज़ा खबरें। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लर्निंग ऐप एडुपैंथियन को डाउनलोड कीजिए। Keep watching, stay tuned, stay connected, do take care of yourself. Have a nice